नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज। मैं आपके साथ रवि राजपूत। हमारे खास कार्यक्रम आप लोग उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। वहीं शुरुआत करते हैं उत्तराखंड की बड़ी खबर से, जहां पीएम मोदी ने आज बद्रीनाथ और केदारनाथ के निर्माण कार्यों का वर्चुअल ड्रोन के माध्यम से निरीक्षण किया। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि कुछ कार्य सांस्कृतिक विभाग और पुरातत्व विभाग द्वारा किया जाएगा, जिस पर आज पीएम मोदी से चर्चा हुई है। उन्होंने बताया कि पहले श्रद्धालु पढ़ने से कई कार्य विलंब हो जाते थे, लेकिन अब की बार श्रद्धालुओं के साथ साथ निर्माण कार्यों में किसी तरह की कोई बाधा ना हो, उत्पन्न ना हो सके। समय समय पर केदारनाथ जी का तो पहले से ही जो है वो चाहे वर्चुअल हो चाहे ड्रोन के माध्यम से लगातार उसकी समीक्षा करते रहते हैं। और आज केदारनाथ जी के साथ साथ बद्रीनाथ का जो मास्टर प्लान पर काम हो रहा है, उस मास्टर प्लान पर भी चर्चा हुई। और साथ में जो कल्चर डिपार्टमेंट है उसने भी बहुत रास्तों में से लेकर शंकराचार्य जी की जो समाधि है उस पर बहुत सारे काम कल्चर डिपार्टमेंट के पुरातत्व विभाग के अनुसार होने हैं। उन सभी पर चर्चा हुई है और हम लोगों ने यहाँ से, क्योंकि जो समय सीमा तय की गई है उसमें तेज़ी से काम हो रहा है। इस बार जहाँ श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी है, श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने के कारण से जो काम करने में एक चुनौती बन गई थी कि ज़्यादा भीड़ होने के कारण से कार्य प्रभावित न हो, लेकिन इस बार कार्य प्रभावित नहीं हुआ है। इस बार गत वर्षों की तुलना में 10 गुना ज़्यादा काम हुआ है और लगातार बर्फ़ के समय में भी काम कर रहे हैं। और जो इसका हम लोगों ने लक्ष्य लिया है कि दिसंबर 2023 तक संपूर्ण कार्य पूरे कर लिए जाएँ, हम उस दिशा में स्टेप। वहीं उत्तराखंड के देहरादून में अपर मुख्य सचिव गृह राधा रतूड़ी आज पुलिस मुख्यालय में समीक्षा बैठक करने के साथ ही आयोजित गोष्ठी में पहुंची। इस मौके पर डीजीपी अशोक कुमार समेत कई सीनियर आईपीएस ऑफिसर्स मौजूद रहे। इस दौरान राधा रतूड़ी ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि स्मार्ट पुलिसिंग की दिशा में कदम आगे बढ़ाते हुए अब हाई कोर्ट में जमा होने वाले शपथ पत्र ऑनलाइन किए जाने की तैयारी है। साथ ही मुकदमों में जो गवाही होती है उसे ऑनलाइन कराए जाने की तैयारी है। राधा रतूड़ी का कहना है कि बच्चों और महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों पर गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ काम हो, ऐसी अपेक्षा की गई है। मैं तो ये कहूँगी कि समीक्षा ने एक विचार विमर्श या गोष्ठी हमारी पुलिस विभाग के साथ हुई है, क्योंकि अब मुझे गृह विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। तो पुलिस विभाग समाज का एक बहुत ही अभिन्न अंग है और जो हमारी जनता की शिकायतें हैं या समस्याएं हैं वो सबसे पहले पुलिस विभाग से ही रूबरू होती है जनता। तो पुलिस एक फ्रेंडली पुलिस हो, मित्र पुलिस यहाँ पे पहले से ही काम कर रही है और उत्तराखंड पुलिस वन ऑफ द बेस्ट पुलिस इन द कंट्री है सारे मानकों में। और हम लोग चाहते हैं कि और अच्छी बने पुलिस, और विशेष रूप से फोकस हम लोगों का है महिलाओं और बच्चों के साथ जो अपराध हो रहे हैं उनका जल्दी समाधान निकले और उनको बेहतर सुविधाएं दी जाएं। हम लोग ये भी प्रयास कर रहे हैं कि जो बयान लेने का सिस्टम है उसको ऑनलाइन किया जाए, क्योंकि अभी बयान लेने में गवाहों को कोर्ट ले जाने में बहुत समय लगता है। तो अगर अपराधों का जल्दी निस्तारण करना है तो बयान की जो व्यवस्था है उसको ऑनलाइन की जाए। जो एफिडेविट लगाना पड़ता है पुलिस विभाग को हाई कोर्ट में, उसको भी हम लोग ऑनलाइन कराने का प्रयास कर रहे हैं। एक स्मार्ट पुलिस की जो अवधारणा है, जो प्रधानमंत्री जी ने कुछ वहाँ पे गाइडेंस दिया है, जो डीजीपी कॉन्फ्रेंस में होता है, उसको भी हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। जो माननीय मुख्यमंत्री जी का मूल मंत्र है कि सरलीकरण, समाधान, निस्तारण और संतुष्टि, तो इस पे हम लोग मिल के काम कर रहे हैं। तो बहुत ही है, निसंदेह इसमें तो कोई शक ही नहीं है। और ऑनलाइन एफिडेविट कराने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हाई कोर्ट के जो सरकारी जो हमारे गवर्नमेंट एडवोकेट्स होते हैं उनसे थोड़ा टाई अप होना है। तो मैडम से भी आज बात हुई है, तो हमारा प्रयास है कि जल्द से जल्द ऐसा सिस्टम हो जाए कि ऑनलाइन ही जो है एफिडेविट उसकी डिस्कशन हो जाए गवर्नमेंट काउंसिल का आईओ के साथ, और ऑनलाइन ही उसका ड्राफ्ट बन जाए, फिर वो चेक हो जाए, तो फिर आसान हो जाएगा। हमारे आयोज के हाई कोर्ट में चक्कर कम लगेंगे। इसी तरह से जो ऑनलाइन ट्रायल या एविडेंस की बात है,
वो थोड़ा सा और बड़ा मुद्दा है, और उसके होने से तो बहुत फ़ायदे तो बहुत होंगे, तो वो भी जो है प्रक्रियाधीन है। मैडम ने कहा है कि उसको कराने का। वहीं उत्तराखंड में बीते विधानसभा चुनाव में करारी शिकस्त से टूटी कांग्रेस अब तक नहीं उबर पा रही है। प्रदेश में कभी कांग्रेस दल बदल का शिकार हो रही है तो कभी अपने ही नेताओं के बयानों के प्रहार से परेशान हो रही है। प्रदेश में कांग्रेस के कई दिग्गज नेता तो पार्टी पर खुद की अनदेखी का आरोप लगाकर पार्टी को बयान भी बोल चुके हैं। फिलहाल ताज़ा मामला उत्तराखंड कांग्रेस के पीसीसी सदस्यों की लिस्ट का है, जिसके जारी होते ही पीसीसी सदस्यों ने अपने पद से इस्तीफा देना शुरू कर दिया है। पहले तो पूर्व नेता प्रतिपक्ष और चकराता से विधायक प्रीतम सिंह के बेटे अभिषेक सिंह ने पीसीसी सदस्य पद से इस्तीफा दे दिया है। उसके बाद पिथौरागढ़ के विधायक मयूख महर ने पीसीसी सदस्य पद से इस्तीफा दे दिया है। मयूख का कहना है कि जो लोग अपने बूथ पर ही कांग्रेस को नहीं जिता पाए थे, उन तक को पीसीसी सदस्य का अहम पद दे दिया गया। वहीं कांग्रेस का कहना है कि जिन्होंने पीसीसी सदस्यता से इस्तीफा दिया है वो पार्टी के हित में है। में समाचार पढ़ा, उसके अनुसार जो है प्रीतम सिंह जी के सुपुत्र अभिषेक जी ने जो अपना यहाँ पर पीसीसी की सदस्यता छोड़ने संबंधित पत्र सौंपा है, उन्होंने पार्टी हित में ये कदम बताया। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ लोगों को उनके क्षेत्र से स्थान नहीं मिल गया और उनसे वरिष्ठ किसी कार्यकर्ता को स्थान देने की बात उन्होंने पीसीसी में कही है, जो सामान्य बात है। और वो पार्टी की मजबूती के लिए जो है ऐसा कदम उठा रहे हैं, ऐसा जान पड़ता है। तो पार्टी हित में अगर हमारा कोई नेता या उनके पुत्र कोई अगर पार्टी से देखिए, कांग्रेस के केंद्रीय अध्यक्ष चुनाव के लिए आज अधिसूचना जारी हो गई और आप इसी बात से अनुमान लगा सकते हैं कि इस पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र कितना मजबूत है। 22 साल बाद अध्यक्ष का चुनाव होने जा रहा है और ये चुनाव भी अगर राहुल गांधी जी की इच्छा हुई तो केवल और केवल दिखावा है, और जिसे सोनिया गांधी जी चाहेंगी वही राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा। पूर्व में भी सोनिया जी राष्ट्रीय अध्यक्ष रही, बीच में बेटे को बनाया, वो चल नहीं पाए, फिर गद्दी संभाल ली। अब लगातार आवाजें उठ रही हैं, उसके बावजूद भी सोनिया गांधी जी का प्रयास तो अपने बेटे को ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का है। हाँ, दिखावे के लिए वो चुनाव की बात कर रहे हैं, लेकिन जहां केंद्रीय चुनाव की बात हो रही है उससे पहले उत्तराखंड देख लीजिए आप। पीसीसी में इनके एक विधायक मयूर महक जी जो है इस्तीफा दे चुके हैं, इनके पूर्व अध्यक्ष प्रीतम सिंह जी के सुपुत्र इस्तीफा दे चुके हैं। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस में टूटन विघटन और भगदड़ जारी है और इनका चुनाव केवल और केवल जो है। वहीं उत्तराखंड में साल 2015 में हुए दरोगा भर्ती घोटाले की जांच विजिलेंस कुमाऊं ने शुरू कर दी है। एसपी विजिलेंस प्रहलाद मीणा ने बताया कि प्रथम दृष्टता इस भर्ती घोटाले की जांच में भी गड़बड़ियां सामने आई हैं, जिसको देखते हुए हमने शासन से एफआईआर दर्ज करने की अनुमति मांगी है। एफआईआर दर्ज किए जाने के बाद धीरे धीरे जांच में उन सभी दरोगाओं के नाम सामने आएंगे जो गलत तरीके से भर्ती हुई है। गौरतलब है कि 2015 में भर्ती में 339 दरोगाओं की भर्ती हुई थी। इस भर्ती में गड़बड़ी की शिकायत मिलने के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर शासन द्वारा इसकी जांच विजिलेंस कुमाऊं को सौंपी गई थी। वहीं अब विजिलेंस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। देखिए, प्रारंभिक तौर पे ये चीज़ एसटीएफ की जांच में आई कि जो सब इंस्पेक्टर भर्ती है उसमें भी कुछ गड़बड़ हुई है और शासन के आदेश पे विजिलेंस सेक्टर हल्द्वानी को ये मामला सौंपा गया है। हम लोग इसमें जांच कर रहे हैं और जो प्रारंभिक जांच है उसके हिसाब से हमारे पास जो तथ्य हैं उनसे हमें लग रहा है कि इसमें एक एफआईआर का एक समुचित आधार बनता है। तो हम इसमें शासन से एक एफआईआर की अनुमति मांग रहे हैं ताकि इसमें एक एफआईआर आ जाए और उसके बाद में जैसे भी तथ्य आएंगे, जो भी लोग इसमें जिम्मेदार होंगे या कुछ ऐसे लोग हैं जो गलत तरीके से भर्ती हुए हैं तो हम सबके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। सर, एफआईआर की सूची तैयार करके हैं? देखिए, अभी ऐसा किसी का नाम नहीं है, लेकिन हम लोग चूँकि अब एफआईआर होने के बाद में फिर धीरे धीरे जिस तरीके के तथ्य आएंगे उस तरीके से टोटल भर्ती हुई थी सर? ये जो भर्ती है इसमें टोटल जो है 339 लोगों की भर्ती थी। अब उसमें देखेंगे कि उसमें से कितने लोग गलत।
उत्तराखंड के हल्द्वानी जिले में चल रही प्लास्टिक उन्मूलन और पोषण माह कार्यक्रम के तहत आज राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जवाहर ज्योति दमुआ ढूगा में प्लास्टिक उन्मूलन और पोषण माह कार्यक्रम आयोजित किया गया। वहीं कार्यक्रम में स्कूली बच्चों ने प्लास्टिक से होने वाले गंभीर परिणामों और स्वास्थ्य भोजन के बारे में जागरूक करने का प्रयास किया। वहीं कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे हल्द्वानी विधायक सुमित हृदयेश ने सभी बच्चों से पूर्ण पोषण आहार लेने का आह्वान किया। तो वहीं सुमित हृदयेश ने इस तरह के जागरूकता अभियान कार्यक्रम कराने के लिए संपूर्ण विद्यालय परिसर का आभार जताया। साथ ही उन्होंने विद्यालय निधि से स्कूल में विकास कार्य के लिए 5 लाख की धनराशि भी देने की बात कही। कि हम देखते हैं कमी है, ठीक है, शिक्षा जो किताबों में है, कोर्स की शिक्षा है, वो तो सब पढ़ रहे हैं, लेकिन जो जहाँ इस धरती जो हमारी माता है इसके संरक्षण के लिए, हमारे जो मूल आधार है उनके संरक्षणों के लिए जो शिक्षा दी जा रही है, ऐसी शिक्षा की मैं सराहना भी करता हूँ, मैं सबको बधाई भी देता हूँ। तो वैसे प्लास्टिक जो है जिसका लगातार आप देख रहे हैं पर्यावरण किस प्रकार से दूषित हो रहा है और उसके सुधार के लिए कितना प्रयास करा जा रहा है। तो ये प्यारे बच्चे जितनी जल्दी आप इन्हें सिखाएंगे उतना ये बड़ा होकर समाज में अच्छी शिक्षा दीक्षा का अपनी आइडेंटिटी देंगे। तो इसलिए मैं इनको बहुत बधाई भी देता हूँ। साथ में स्कूल के भी जीर्णोद्धार के लिए विधायक निधि से 5 लाख रुपए की मैंने देने की घोषणा करी। स्कूल के प्रधानाचार्य हों या अध्यापिकागण हों, अध्यापकगण हों, सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने आज मुझे इस कार्यक्रम में बुलाया। स्कूल की स्थापना ही उन्होंने करी और बल्कि शिक्षिका रहीं जीवन भर, तो शिक्षक समूह से, शिक्षा से उनका असीम एक प्रेम रहा, एक जोड़ रहा। तो अवश्य आज उनकी याद हमेशा ताज़ा हो जाती जब याद करी जाती। तो अवश्य वैसे काम हम लोग कर पाए मिलकर सामूहिक तौर से। आज बहुत अच्छा रहा क्योंकि विधायक जी की उपस्थिति से हमारा जो कार्यक्रम था उसमें और 4 चांद लग गए, क्योंकि हम जो है प्लास्टिक उन्मूलन का कार्यक्रम और जो हमारा ये पोषण माह चल रहा है, ये दोनों हमने आज कंबाइंड रूप पे यहाँ पर एक जरा बड़े कार्यक्रम के तौर पर हमने यहाँ पर आज मनाए। तो इसीलिए हमने मुख्य अतिथि के रूप में उनको आमंत्रित किया था। तो ऐसे ही अगर हम अपने कार्यक्रम में आगामी जो समय है उसमें भी अगर हमें विधायक जी इस तरीके से समय देंगे तो डेफिनेटली हमारे स्कूल का विकास होगा और हमें बहुत आगे, मतलब जो हम सोच रखते हैं, जो हमारा लक्ष्य है, हम विद्यालय को कहाँ पहुँचाएँ, तो हम सब। उत्तराखंड के लक्सर कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बीती शाम चेकिंग के दौरान पुलिस टीम ने 2 बाइक चोरों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार चोरों के कब्जे से पुलिस ने चोरी की 10 बाइकें भी बरामद की हैं। लक्सर कोतवाली में एसपी देहात परमेंद्र डोभाल ने प्रेस वार्ता कर पूरे मामले का खुलासा किया है। जो वाहन चोरी की घटनाएं यहाँ पर लगातार बढ़ रही थी, उसको देखते हुए एसएसपी महोदय द्वारा एक टीम का गठन किया गया था, जिसमें इंस्पेक्टर लक्सर के नेतृत्व में इस थाना क्षेत्र में एक टीम गठित की गई थी। इसमें लगातार पता रसी सुरागरसी इनके द्वारा जारी की गई थी। जब इनको कल ये सूचना मिली कि सुल्तानपुर के पास में एक बिना नंबर प्लेट की बाइक में 3 व्यक्ति जा रहे हैं और संदिग्ध इनको प्रतीत हुए की वजह से इसमें फिर उनके द्वारा जब चेकिंग की गई तो वो मोटरसाइकिल छोड़ के अपना भाग गए गन्नों में। जब इनके कॉम्बिंग करके उनको पकड़ा गया, उनसे जब पूछताछ की गई तो उनके द्वारा स्वीकार किया गया कि उनके द्वारा इस पूरे जनपद हरिद्वार में 6 मोटरसाइकिलें जो अभी तक हमें बरामद हुई हैं, जिनके मुकदमे लिखे गए हैं अलग अलग थानों में, और 4 जो है यूपी क्षेत्र की बाइकें बरामद हुई हैं। टोटल 10 बाइकें यहाँ बरामद हुई हैं जो मुकदमे से संबंधित हैं। इनमें से 2 लोग पकड़े गए हैं। दोनों, एक यहाँ बहादुराबाद का है और एक पथ क्षेत्र का रहने वाला है। जो इसका मास्टरमाइंड है वो विशाल बुद्धिमान के नाम से जाना जाता है। इसका पूर्व जो आपराधिक इतिहास है उसको भी हम लोग खंगाल रहे हैं और इस पूरी टीम को एसएसपी महोदय द्वारा 2500 रुपये इनाम की घोषणा की गई है और बाकी इनके खिलाफ जो अभी पकड़े गए हैं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में पौड़ी लोकसभा सीट से सांसद तीरथ सिंह रावत इन दिनों अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे पर हैं। बुधवार देर शाम थराली विधानसभा पहुंचे सांसद तीरथ सिंह रावत गुरुवार को जनसंपर्क करते हुए देवाल पहुंचे, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सांसद को काले झंडे दिखाकर उनका विरोध किया। कांग्रेस ने सांसद रावत पर देवाल क्षेत्र के लिए उनके मुख्यमंत्री रहते हुए की गई घोषणाओं पर अभी तक कोई कार्रवाई न होने पर गुस्सा जाहिर किया।
सांसद जी का विरोध हमने इसलिए किया कि उन्होंने इस क्षेत्र में पहले भी आए हैं और क्या कहते हैं कोरी घोषणाएं करके गए हुए हैं और क्षेत्र में उनकी कोई भी घोषणा धरातल पर अभी नहीं उतरी है, इसलिए हमने आज उनका काले झंडे दिखा के विरोध किया। कांग्रेस कमेटी देवाल द्वारा माननीय सांसद पौड़ी तीरथ सिंह रावत जी का एक विरोध प्रदर्शन किया गया, जिन्होंने पूर्व में यहाँ पर कई बार घोषणा की कि क्षेत्र के विकास के लिए हम कई योजनाओं को धरातल में लाएंगे, लेकिन वर्तमान में इस क्षेत्र में सड़क की स्थिति, चाहे सड़क की स्थिति देखो, स्वास्थ्य की स्थिति देखो, और सड़क पे इतने गड्ढे हैं कि गड्ढों पे सड़क है, न कि सड़क पे गड्ढे हैं। इसलिए आज कांग्रेस कमेटी का एक आह्वान किया कि इनका विरोध प्रदर्शन किया जाए, जो कि क्षेत्र की जनता को हमेशा ही अपने जुमले वादे करते हैं और क्षेत्र का विकास धरातल में न्यून है, शून्य है। इसलिए कांग्रेस कमेटी द्वारा आज एक विरोध। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में चल रहे सेवा पखवाड़े की तरह जहां एक ओर पूरे देश में बीजेपी के द्वारा तमाम कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, तो वहीं उत्तराखंड में सेवा पखवाड़े के तहत बीजेपी के द्वारा लगातार कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी सिलसिले में हल्द्वानी में सेवा पखवाड़े के तहत नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष ने तमाम बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर दिव्यांगों को कृत्रिम अंग प्रदान किए। जी, जैसे 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम किया जा रहा है, जो हर दिन का है, जैसे स्वच्छता अभियान। और आज यहाँ पर लक्ष्मी बैंक्वेट हॉल में इस जिले द्वारा यहाँ पर दिव्यांगों को कृत्रिम अंग दिए जा रहे हैं, ज़रूरतमंदों को। तो यहाँ पर अभी जो लाभार्थी हैं वो आ रहे हैं यहाँ पर, उसमें कृत्रिम अंगों में जैसे व्हील चेयर है, कान की मशीन है, छड़ी है, उनके ज़रूरत के हिसाब से उनको यहाँ पर सामान दिया जा रहा है। हल्द्वानी में देखिए 17 सितंबर से लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं, जैसे स्वास्थ्य शिविर लगाया गया और स्वच्छता अभियान चलाया गया, और आज यहाँ पर दिव्यांगों को कृत्रिम अंग दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 17 सितंबर को जन्मदिन के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक हमारा सेवा पखवाड़ा चल रहा है, जिसके तहत आज 22 तारीख को नैनीताल जिले के ये हल्द्वानी विकासखंड के पास लक्ष्मी बैंक्वेट हॉल में ये सेवा पखवाड़ा के तहत दिव्यांगों को कृत्रिम अंग वितरण किए जा रहे हैं, जिसमें हमारी ट्राईसाइकिल है, व्हील चेयर है, बैसाखी हैं, तमाम कान की मशीनें हैं। उनको यहाँ विकलांग लोग आए हैं क्षेत्र से, तो उनको ये सामग्री दी जा रही है। इससे हमारे भारतीय जनता पार्टी के मंडल स्तर पर, बूथ स्तर पर हमारे कार्यकर्ताओं द्वारा, जैसे आज हमारा विकलांगों के प्रति है ये कार्यक्रम, कल को 23 तारीख को जो टीबी पेशेंट होते हैं उनको भी हमारे बूथ स्तर में जहाँ जहाँ जो टीबी पेशेंट होगा उनको जागरूक किया जाएगा और उनसे कहा जाएगा कि आप 6 माह के दवा लें, जिससे उनका ये भारत को दो। आप उत्तराखंड में फिलहाल हमारे साथ इतना ही। बाकी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।